द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर अमेरिका, इजराइल जैसी ताकतों के सामने भी ईरान अब तक क्यों नहीं झुका है दोस्तों। क्योंकि ये युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और जहां शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है दोस्तों। ईरान ने ये युद्ध जीता नहीं है, लेकिन वो हारा भी नहीं है और यही इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक बना देता है। अब इस पूरे समीकरण को समझने के लिए हमें उन 4 बड़े कारणों को समझना होगा जिसकी वजह से ईरान अब तक मजबूती से खड़ा हुआ है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है तेल और ऊर्जा का खेल। क्योंकि आज की दुनिया में तेल सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है और ईरान इस खेल को बहुत अच्छे से समझता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। और भारत जैसे देश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के एलएनजी का लगभग 60% और एलपीजी का 85 से 90% हिस्सा इसी रास्ते से आता है दोस्तों। अब अगर ईरान इस रास्ते को बाधित करता है या वहां तनाव बढ़ाता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है और यही वजह है कि बाजार में $150 प्रति बैरल तक कीमत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, खासकर अमेरिका जैसे देश में जहां लोग ज्यादा दूरी तक गाड़ी चलाते हैं। वहां तेल की कीमतें सीधे जनता के बजट और राजनीति को प्रभावित करती है और यही कारण है कि अमेरिका भी इस जोखिम को सीमित रखना चाहता है। अब दूसरा कारण है कि ड्रोन और आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीति। आज का युद्ध सिर्फ बड़े टैंक और फाइटर जेट का नहीं रहा बल्कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रहे हैं। एक ड्रोन की कीमत जहां $15,000 से $30,000 के बीच होती है तो वहीं इसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत 20 लाख से $40 रुपए तक होती है। अब दूसरा बड़ा कारण है ड्रोन और आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीति। आज का युद्ध सिर्फ बड़े टैंक और फाइटर जेट का नहीं रहा दोस्तों, बल्कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रहे हैं। एक ड्रोन की कीमत जहां $15,000 से $30,000 के बीच होती है तो वहीं उसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत 20 लाख से $40 लाख तक होती है दोस्तों। यानी लागत का ये असंतुलन ही ईरान की ताकत बन गया है। ईरान इन ड्रोन का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है और इससे न सिर्फ सैन्य दबाव बनता है बल्कि आर्थिक दबाव भी पैदा होता है क्योंकि इससे निवेश और व्यापार प्रभावित होता है और यही वजह है कि इसे कमजोरों का हथियार कहा जाता है जो बड़ी ताकतों को भी परेशान कर सकता है। इसका कारण है ईरान की आंतरिक राजनीतिक और सैन्य संरचना। ईरान एक क्रांतिकारी शासन व्यवस्था वाला देश है जहां सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी नियंत्रण रखती है। वहां रिवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स यानी आईआरजीसी जैसे शक्तिशाली संगठन है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं और देश के हर हिस्से में फैले हुए हैं। इसके अलावा बसीज जैसे अर्धसैनिक संगठन भी हैं जिनमें लाखों स्वयं सेवक शामिल हैं। ये पूरा नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि अगर नेतृत्व पर हमला होता है तब भी व्यवस्था नहीं टूटेगी और अगर देश के अंदर कोई विरोध उठता है तो उसे तुरंत दबा दिया गया और अगर देश के अंदर कोई विरोध उठता है तो उसे तुरंत दबा दिया जाएगा। यानी बाहरी दबाव के बावजूद अंदर से सिस्टम मजबूत बना रहता और यही किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होती है। अब चौथा और शायद सबसे गहरा कारण है ईरान की धार्मिक और सांस्कृतिक मानसिकता, खासकर शिया मत की परंपरा जिसमें शहादत यानी बलिदान को बहुत महत्व दिया जाता है। करबला की ऐतिहासिक घटना जहां इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी थी, वो आज भी शिया समाज की सामूहिक चेतना का हिस्सा है और यही वजह है कि इस समाज में दर्द सहने और संघर्ष जारी रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसका असर ये होता है कि भारी बमबारी या नेताओं की हत्या के बावजूद समाज जल्दी टूटता नहीं है और आत्मसमर्पण की संभावना कम हो जाती है। यानी यह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक मजबूती भी है जो ईरान को टिकाए हुए है। अब इन चारों कारणों को अगर एक साथ हम देखें
तो साफ हो जाता है कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि रणनीति, अर्थव्यवस्था और मानसिकता का भी है। और यही वजह है कि ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है। हालांकि लंबा युद्ध किसी के हित में तो नहीं है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और खाड़ी देशों के विकास मॉडल पर भी असर पड़ेगा। इसलिए दुनिया के बड़े देश इस युद्ध को जल्द खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही दिखाती है कि ईरान को हराना उतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना शुरुआत में माना जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर ये एक लंबे संघर्ष में बदल जाएगा, और इसका असर दुनिया और भारत पर कितना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ईरान की यह रणनीति सफल साबित होगी या अंत में बड़ी ताकतें ही जीतेंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।